नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। यहाँ की आज की ये प्रैक्टिस क्लास है हमारी बैंकिंग सेक्शन की और इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं बैंकिंग के लिए प्रैक्टिस क्लास में, और दूसरी क्लास में कोर्स में हमारे एलिगेशन चल रहा है। तो आप दोनों वीडियोज अच्छे से देखिए और उनका फ़ायदा उठाइए। तो ये जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है इसमें हमने इससे पहले के क्वेश्चन कल तक कर लिए थे, यहाँ तक लास्ट क्लास में हमारे, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आज की क्लास का आपके सामने हाजिर है को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आइए इसको करते हैं। आप एक बार मैं जब कराऊं क्वेश्चन तो उससे पहले खुद भी इसको सॉल्व करके देखा कर। तो आप कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भी हम इस सवाल को देख लेते हैं। 17 इंटू 9 है, वहां पे इतना करना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये 18 प्लस 1 है और एक 18 माइनस 1 है। इन दोनों का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर हमें याद है 324, उसमें से एक घटा देंगे 323। ठीक है, ये वहां पे क्वेश्चन आपने उतार लिया, उसके आगे से हम सॉल्व कर रहे हैं। माइनस 229 प्लस 19 का स्क्वायर, ध्यान है तो 19 का स्क्वायर होता है 361 बराबर 2.5 इंटू एक्स। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ये यहाँ पे ये चिन्ह लगाने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं 2.5, और ये इंटू क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 323 में से 229 हमें माइनस करना है। अगर यहाँ पे 329 होता तो 329 में से 229 माइनस करने पर 100 आ जाता, लेकिन हमने 6 ज्यादा में से माइनस कर दिया। एक्चुअली में तो 323 ही है, हमने 6 ज्यादा में से माइनस कर दिया, तो 6 कम कर दो 94। अब आप 29 को वैसे भी घटा दो, 13 में से 9 गए तो 4, और ये 31 बचेगा, उसमें से 22 गए तो 9। लेकिन इसकी बजाय हमें करना है कि यहाँ पर 329 होता तो 100 आता, अब हमने 6 ज्यादा माना है तो 6 को कम कर दो, प्लस 361 बराबर 2.5 को मैं यहाँ 5/2 लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 2.5 का मतलब 5/2 ही है। अब क्यों लिखा है ये देखना अभी। 94 और ये अगर इसमें 100 जोड़ते 361 में तो 461 आता, 6 कम आएगा तो 455। इस तरीके से आपको जोड़ना है, चाहो तो ऐसे भी जोड़ लो, 4 और 1 5, 36 और 9 45, लेकिन हमें माइंड में ऐसे करना है कि 100 जोड़ते तो 461 और 5 कम 6 कम कर दो क्योंकि 94 ही है। इंटू अब ये देखो 5/2 है, इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा बराबर एक्स। अभी इधर आता नहीं है, असलियत में मैंने दोनों को 2/5 से गुणा किया है, तो ये 5/2 तो 2/5 से कट जाएगा और इधर 2/5 आ जाएगा। 5 से काट दो इसको, 5 नाम 45, 5 एकम 5, एक्स की वैल्यू आ गई 180। ये आपका ऑप्शन सी आंसर। बस ऐसे आपको सही अप्रोच होनी चाहिए और आप बिना गलती के बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर दोगे। 17 इंटू 19, 18 का स्क्वायर 324 माइनस 1 323 माइनस 229 प्लस 19 का स्क्वायर होगा 361 बराबर 2.5, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको मैंने यहाँ पे x मान लिया है। ठीक है, अब ये 323 में से 229 गया 94 प्लस 361 जो हो जाएगा 455। अब इधर 5/2 है, इधर आ जाएगा 2/5, 5 से कट गया 2 बार, 91 इंटू 2 182, तो ये आपका 182 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95% ऑफ 780। अब इसको देखो, हमें पता है कि 95% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 19/20। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 780 इंटू 19/20 लिख सकते हो, इंटू 19/20 लिख सकते हो, 0 से 0 काट दोगे और 2 से ये जाएगा 39 टाइम्स, और 39 इंटू 19 को गुणा कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सी यहाँ पे समझदारी दिखाओ तो 39 इंटू
इसको भी गुणा करने की जरूरत नहीं बचेगी। कैसे? 95% हमें काउंट करना है, यानी कि 20 में से 19 काउंट करना है। तो अगर मैं 5% घटा दूं तो क्या ये ऐसे ही हो जाएगा क्या कि मुझे 95% काउंट करना है तो मैं उसको 100 माइनस 5% लिख दूं। मैंने क्या किया, 95% को 100 माइनस 5% लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/20 कि 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1 और 5% की 1/20। इसको भी सोल्व कर लो, 20 से कम 20 में से 1 गया, 19/20 ही आएगा। तो क्यों अब हमें देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है। 10% जो होगा 780 का, यहाँ पे मैं अलग से इसकी बता रहा हूं, 95% ऑफ 780, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसके टोटल में से 5% घटा रहे हैं। तो इसका देखो 10% क्या होगा, 10% होगा 78, क्योंकि 10% के लिए 10 का भाग देना है, 1 0 हटा दो 78, तो 5% इसका आधा होगा यानी कि 39। तो हमें 5% घटाना है पूरे में से, तो इस 780 में से 39 घटा दो, विच इज 741। तो यह आपका 741 आ गया। ठीक है, यह आपको आना चाहिए कि आपने क्या किया, 100% में से 5% घटा दिया। तो यह आपका है 100%। 10% की वैल्यू 78 है, तो 5% की 39, ये 39 घटा दो 741। ये 39 इंटू 19 करने की तुलना में कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव है। तो आप ये यहाँ पे उतार लेना कि ये एक, तो ये उतार लेना कि 95% को 100 माइनस 5% लिख सकते हैं, और यहाँ 95% हो जाएगा ये आप पूरा उतार लेना इसको, फिर उसके आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 32% ऑफ 250, अगर आपने ये उतार लिया, ये जरूर उतारना आप। तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि आपको इसको जरूर उतारना है। एक बार वापस यहां से आप देख सकते हैं और उतार सकते हैं। और ये आपकी, अगर आपने नहीं भी उतारा है तो सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूं 5% बराबर 95% बराबर 100 माइनस 5%। तो 95% ऑफ 780 बराबर 780 माइनस 39 बराबर 741। क्योंकि 10% की वैल्यू आपके सामने 78 है, तो 5% की वैल्यू 39 होगी। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आपके एडिशनल चल रहा है। इसके बाद देखो 32% ऑफ 250। अब आप इसको कैलकुलेट करो, इसकी बजाय आपको ये पता है कि 100 का 32% जो है वो 32 ही होता है, कि आप 100 का कितना भी परसेंट निकालो तो वो 32 ही होगा। अब हमें 250 का निकालना है, तो 100 की जगह हमने 2.5 गुना कर दिया, तो 32 को भी 2.5 से गुना कर दो, कि 100 का 32% तो 32 ही होता है, 250 आया है तो 2.5 से गुना कर दो, 32 दूनी 64। अब 2.5 से कैसे गुना करेंगे, 32 दूनी 64 प्लस 32 का आधा 16, 64 और 16 80। अब वहां पे क्या आपको इतना करना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि 100 का 32% 32 ही होता है, 250 का निकालना है तो 2.5 गुना कर दूंगा, तो 64 और 16 80 बराबर, सॉरी माइनस आएगा इसके बाद 249 माइनस 249 बराबर x। तो x का मान क्या हो जाएगा, 740 प्लस 80 हो जाएगा 821 माइनस 249। ठीक है, 740 प्लस 80, 741 प्लस 80 माइनस 249। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप यहां से ऐसे कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 250 घटाते, हम 250 घटाते 821 में से, 821 में से 250 घटाते, तो आपके सामने आता एक ये 7 और 5, 571 आता, और एक और ज्यादा घटाना है तो 572। ठीक है, 572 कैसे, कि अगर 821 में से 250 घटाते तो 571 आता, 50 घटाते तो 771, 200 और घटा दो 571। ठीक है, अब उसमें से हमें हमने एक ज्यादा घटा दिया,
250 घटाया है, जबकि हमें घटाना तो 249 ही था, एक ज्यादा घटा दिया, उस एक को जोड़ दो 572। ये आपका आंसर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। कैसे? 95% निकालना है तो 100 माइनस 5%, यानी कि पूरी जो संख्या 780 है उसमें से 5% 39 को घटा दो, तो आपके सामने 741 आ गया। फिर उसके बाद में 32% 250 का, 100 का 2.5 गुना है तो 32 का 2.5 गुना कर दो, 80 माइनस 249, 740 और 80 हो गया 821 माइनस 249। अब देखो 249 कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी कैलकुलेटिव हो जाएगा, उसको इजी बनाने के लिए हम 820 में से अगर 250 घटाएं तो आएगा 571। अब यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी ज्यादा माइनस कर दिया, वो एक यहाँ जोड़ देंगे तो 572 आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे आगे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 7x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x के ऐसे दो मान चाहिए जिन्हें जोड़ने पर क्यों? क्योंकि ये चिन्ह प्लस का है, इसका मतलब दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तो आपका ऑपरेशन जो लगेगा वो प्लस का लगेगा। दोनों को जोड़ने पर 20 आए प्लस का। दो संख्याओं को जोड़ने पर पॉजिटिव तभी आ सकता है जब दोनों संख्याएं पॉजिटिव। तो ऐसी दो संख्याएं जिन्हें जोड़ने पर तो आए 20 और गुणा करने पर आए 84, तो वो दोनों हो जाएगी 14 और 6। तो x के गुणांक हो गए 14 और 6। 14 और 6 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें जोड़ने पर 20 आता है और गुणा करने पर 84 आता है। अब ये कब आपको पता पड़ेगा? जब आप थोड़ी सी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि 12 और 7 थे एक तो फैक्टर, तो 12 और 7 से तो 19 आ रहा था, तो इनको चेंज कर दो, आगे 12 की जगह 6 कर दो, आधा कर दो, और 7 की जगह 14 कर दो, 20। ये बहुत लेस कैलकुलेटिव तरीके हैं। इससे आपको इतने तो याद ही होने चाहिए कि 14 6 की 84 होता है और 14 और 6 20 होता है। ये x का गुणांक आ गया, तो हम मान ज्ञात कर लेंगे। मान के लिए क्या करना है? हमें चिन्ह चेंज करने हैं और एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक का इस 7 का भाग दे दो। तो x का मान क्या आया हमारे सामने? माइनस 14/7, यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 6/7। यह आपके सामने आगे x के मान। अब y के लिए सॉल्व कर देंगे। 7y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। 7y स्क्वायर प्लस 18y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। हमें ऐसे दो मान चाहिए जिन्हें गुणा करने पर तो 7 इंटू 8 56 आए प्लस का, और जोड़ने पर प्लस का 18 आए। दो ऐसे मान जिन्हें गुणा करने पर 56 और जोड़ने पर 18 आए। तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं हम कि 14 और 4 वो मान होंगे, क्योंकि 7 इंटू 8 56 होता है, तो 7 दूनी 14 कर दो और 4 का आधा 8 का आधा 4 कर दो, तो 14 इंटू 4 भी 56 होता है, जिनको जोड़ने पर 18 आएगा। अब ये बहुत आपकी मिनिमल सी अप्रोच है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए। तो 14 इंटू 4 हो जाएगा। ये इसके गुणांक है, तो मान निकाल देंगे। मान निकालने के लिए इनको चेंज कर दो चिन्हों को, और एक्स स्क्वायर की इस गुणांक का भाग, तो यह आपके y की वैल्यू आ गई -2, क्योंकि 14/7 माइनस का 2 और माइनस का 4/7। हमने एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया, इक्वेशन को, एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वाई की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और मान निकाल दिए। अब ये आप अगर ये आपने पहली वीडियो आप देख रहे हो, आपको नहीं पता पड़ रहा कि डायरेक्ट कैसे मैंने ये गुणांक निकाल के मान निकाल दिए, तो आप पहले वीडियो देखो। हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कैसे कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं बेसिक से चलते हुए। तो आपको ये करना है। अब इसके बाद में आपको सिर्फ कंपैरिजन करना रह जाता है कि x का मान y के मान से बड़ा है या छोटा है, ये क्या है। x बराबर -2 के लिए, सॉरी y बराबर -2 के लिए x बराबर -2 बराबर है, तो x बराबर y हो जाएगा। y बराबर भी -2 है,
और x बराबर भी -2 है, तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। y बराबर -2 और y बराबर x बराबर -6/7। अब देखो x का मान तो है -6/7 और y का मान है -2। अब 6/7 जो है वो तो 1 से भी छोटा है, क्योंकि 7/7 करेंगे तो 1 आएगा, तो 1/7 1 से भी छोटा है और ये इधर 2 आ गया, तो -2 जो है छोटा होगा -1 से, तो -6/7 जो है बड़ा होगा -2 से। या इसको ऐसे कर लो आप, अगर यहां से ऐसे भी समझ में नहीं आता तो 7 से दोनों को गुणा कर लो, ये -6 है और ये -14 हो जाएगा, तो -6 -14 से बड़ा है, इसका मतलब x जो बड़ा है y से, x बड़ा है y से। अब नेक्स्ट का कंपैरिजन कर लेंगे, y बराबर -4/7 के लिए। अब -4/7 जो है वो तो बड़ा ही होगा -2 से, क्योंकि जब -6/7 ही बड़ा है तो ये तो -4/7 तो और बड़ा है, तो y का मान बड़ा आ गया आपके सामने x से। अब आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आप इन दो इक्वेशंस को देखो, एक इक्वेशन कह रही है x y से बड़ा है, दूसरी इक्वेशन कह रही है y x से बड़ा है, तो आप दोनों चीजें नहीं कह सकते, आपको कहना होगा या तो x बड़ा है या y के बराबर है या छोटा है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि x y से बड़ा भी है और छोटा भी है। आप ग्रेटर देन इक्वल तो कर सकते हो, लेस देन इक्वल तो कर सकते हो, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन दोनों नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है एक्स वाई से बड़ा है और ये कह रहा है एक्स वाई से छोटा है या वाई एक्स से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ऑप्शन सी एक्स बराबर वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड ये क्लिक कर दोगे। कभी भी आपके दो समीकरण आगे, एक कह रहा है एक्स वाई से बड़ा है, दूसरा कह रहा है एक्स वाई से छोटा है, डायरेक्ट सीधा ये ऑप्शन क्लिक कर दो, द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0। अब हमें x के गुणांक ज्ञात करने हैं, जिनको जोड़ने पर आएगा या घटाने पर, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, इसका मतलब दोनों चिन्ह, दो जो भी गुणांक आएंगे वो समान चिन्ह के होंगे, समान चिन्ह के होंगे। मतलब जोड़ने पर तो आए आपके 23 माइनस का और गुणा करने पर आए 132। दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर माइनस का 23 आए तो दोनों संख्याएं माइनस की ही होगी, दोनों संख्याएं माइनस की होगी। और दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 23 आए और गुणा करने पर 132 आए, तो 11 और 12 वो दो संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि 11 और 12 23 और 132 होता है 11 इंटू 12। ये सब आपको भी पता पड़ेगा जब आप नंबर्स के साथ फ्रेंडली हो जाओगे। तो x के गुणांक आगे माइनस का 11 और माइनस का 12, मान निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो 11 और 12, और एक्स स्क्वायर के गुणांक जो यहाँ पर 1 है उसका भाग दे दो, 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके मान होंगे 11 और 12। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 180 बराबर। अब हमें y के दो ऐसे मान चाहिए जिनको, यहाँ पर प्लस है तो दोनों मान समान चिन्ह के होंगे, जिनको जोड़ने पर माइनस का 27 आए, यानी कि दोनों मान होंगे अपने माइनस के, जिनको जोड़ने पर माइनस का 27 आए और गुणा करने पर आपके 180 आए। अब या तो आपको फैक्टर पता है तो आप इजीली कर सकते हो कि 15 इंटू 12 180 होता है और 15 और 12 27 होगा। अगर नहीं पता तो आप 180 के फैक्टर, ये तो सभी को पता है 18 और 10 होते हैं, 18 और 10 होते हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 38 आ रहा है। हमें मान को कम करना है, कम करने के लिए हमें इन दोनों को बराबर की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इसको कम कर दो, 18 की जगह 15 कर दो और इसको 10 की जगह 12 कर दो। अब ये ऐसे नहीं करना कि भाई इसमें से 3 कम कर दिए, इसमें से 2 नहीं। 18 इंटू 10 है तो इसको 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और उसको 2 इंटू 5। अब बराबर करना है तो 3 और 5 को एक साथ ले लो, और 3 दूनी 6 और 2 12 को एक साथ ले लो, तो 15 और 12 हो गए। ये सब आपको फैक्टर करना आता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा भी है, लेकिन आपको क्या करना है, इतना प्रैक्टिस कर लेनी है कि वहां आप देखो और आपको आंसर याद आ जाए कि 18 इंटू 10 भी होता है आपके सामने 180,
अब हमें क्या करना है, इनको बराबर की तरफ लेकर जाना है। तो मैं 10 को 15 में चेंज कर सकता हूं, या 18 को भी 15 में, कि 10 को मैंने 15 में चेंज कर दिया, 2 की जगह 3 लिया है, हमें 2 की जगह 3 लिया है। 5 दूनी 10 था, 5 तिया 15 लिया है। तो ये जो 6 तिया 18 था, इसकी जगह 6 दूनी 12 आ जाए। बस ऐसे आपको थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन साउंड होनी चाहिए, जिससे आप चीजों को फटाफट से चेंज कर सको। तो x के y के ऐसे दो मान जो गुणा करने पर 180 दे और जोड़ने पर -27, तो -15 और -12 होंगे। तो y का मान निकल जाएगा, इनके चिन्ह चेंज कर दो और y स्क्वायर के गुणांक किसी एक का भाग दे दो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 और 12 हो गए y के मान। तो x के मान हो गए 11 और 12 और y के मान हो गए 15 और 12। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसका सिर्फ कंपैरिजन करना है कि आपके सामने क्या तुलना होती है। 15 जो है देखो 11 और 12 दोनों से बड़ा है, सो x इज लेस देन y। जब आपके सामने दोनों पॉजिटिव हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 15 11 और 12 से बड़ा है। अब ये जो 12 है, ये 12 इस 11 से बड़ा है, तो x इज लेस देन y। क्योंकि x बराबर 11 y बराबर 12 से छोटा है, तो x इज लेस देन y। और ये 12 इस 12 के बराबर है, तो x बराबर y। अब यहाँ इन दोनों के लिए 11 और 12 के x बराबर 11 और 12 के लिए y बराबर 15 बड़ा है, तो x इज लेस देन y। दूसरी इक्वेशन भी x इज लेस देन y कह रही है और तीसरी कह रही है x बराबर y। तो x जो है y से छोटा भी है और बराबर भी है, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू y आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका E, x इज लेस देन इक्वल्स टू y आपका सही आंसर हो जाएगा और आप इसको क्लिक कर दोगे। आया समझ में? हमने यहां पर इन इक्वेशंस को सॉल्व किया। गुणांक ज्ञात करें जिनको जोड़ने पर -23 और गुणा करने पर 132 आए, तो -11 और 12। इनके चेंज करके x स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग दे दिया, 11 और 12। इसी तरह यहाँ गुणांक हो गए -15 और 12। मान निकालने के लिए चिन्ह चेंज कर दिया और x स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दिया। फिर कंपैरिजन कर लिया, x y बराबर 15 के लिए x बराबर 11 और 12 दोनों ही y से छोटे हैं, तो x इज लेस देन y। y बराबर 12 के लिए x बराबर 11, x इज लेस देन y होगा, और y बराबर 12 और x बराबर भी 12 है, तो x इज इक्वल टू y। तो x इज लेस देन इक्वल टू y आपके इन सभी समीकरणों का एक मान आया है, तो आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर -13x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x के ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने हैं जिसे गुणा करने पर तो 14 इंटू 3 42 आए प्लस का। अब प्लस का 42 तब आएगा जब आप या तो दो माइनस की संख्याओं को आपस में गुणा करोगे या दो प्लस की संख्याओं को गुणा करोगे, अर्थात दोनों चिन्ह समान होंगे, तो आपके जोड़ने पर आना चाहिए मान। जोड़ने पर आए -13, तो 42 के ऐसे दो टुकड़े दोनों माइनस के होंगे जिनको जोड़ने पर तो -13 आए और गुणा करने पर 42। तो 7 6 की 42 होता है और 7 और 6 13 होगा, तो -7 और -6 इसके आपके गुणांक हो जाएंगे, x के गुणांक या 42 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो 42 के गुणनखंड आगे -7 और -6। कैसे? -7 और -6 को जोड़ लो तो आपके क्या आएगा, -13, जो आपको सवाल में लाना है। फिर 14 इंटू 3 42 है, 7 इंटू 6 भी 42 है। अब मान निकालना है तो चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग लगा दो, तो ये आपके x के मान। आगे कोई हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, कुछ हम इसमें इतना ज्यादा वो टाइम नहीं लगा रहे, और डायरेक्ट हम सिर्फ 2 स्टेप में पूरी इक्वेशन हल कर देते हैं कि x के ऐसे दो गुणांक ढूंढने जिनको जोड़ने पर -13 आए, तो 7 और 6,
और गुणा करने पर 42 आए, तो 7 6 की 42। तो माइनस का 7 और माइनस के 6 हो गए, क्योंकि जोड़ने पर हमें माइनस का 13 लाना है, तो दोनों मान माइनस के होंगे। इनके चिन्ह चेंज करके एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देंगे। ठीक है, ये आपके एक्स का मान आ गया। अब वाई का मान निकालते हैं। 15y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने पड़ेंगे x के, जिनको जोड़ने पर तो आए 29 माइनस का और गुणा करने पर आए 180 ये प्लस का। अब प्लस का 180 चाहिए, यानी कि दोनों मान या तो प्लस होंगे या दोनों मान माइनस होंगे, लेकिन यहाँ माइनस का 29 चाहिए, तो दोनों मान माइनस के होंगे, तभी दो माइनस की संख्याओं को जोड़ने पर आपके माइनस का 29 आएगा। तो 15 इंटू 12 होता है 180, 15 इंटू 12 होता है 180। 180 के ऐसे दो मान जिनको जोड़ने पर 29 है। तो आप अगर थोड़ा सा मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी तक समझने लग गए होंगे कि 20 और 9 ऐसे मान होंगे जिनको आप जो जोड़ोगे तो माइनस का 29 आएगा और गुणा करने पर 180 आएगा, क्योंकि 20 नाम 180 होता है। अब यार ये तो बिल्कुल ही इजी है कि 0 तो आप पीछे कर दोगे और 20 नाम 180, तो 2 नाम 18 होता है, क्योंकि तो 20 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये इसके गुणांक आगे मान निकाल देंगे। चिन्ह चेंज कर दो, 20 और 9। अब ये वाई स्क्वायर के गुणांक इस 15 का भाग लगा दो, तो 15 का, बस ये आपके मान आ गए। अब वाई के मान लिख देंगे यहां से। वाई के मान क्या है, 20/15, 5 से काट दो 4/3, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 9/15, 3 से काट दो 3 तिया 9 और 3 पंजे। अब बस अब हमारे एक स्टेप बचा है हमारे और हमारे उत्तर के बीच में, जिसमें हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो y बराबर 4/3, 7/3 से बड़ा है या छोटा है? 7/3 तो डेफिनेटली 4/3 से बड़ा है, तो मतलब x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x का मान 7/3 4/3 से तो बड़ा ही है। फिर 2 देखते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या 2 और 4/3 का हमें कंपैरिजन करना है। अब आपको पता है कि 2 को मैं लिख सकता हूं 6/3, 2 को मैं लिख सकता हूं 6/3, तो ये 6/3 तो 4/3 से बड़ा होता है, तो 2 भी 4/3 से बड़ा होगा। वापिस आ गया x इज ग्रेटर देन y। ये आपको ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि यार 4/3 तो 1.33 होता है, जो कि 2 से छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन y। अब 3/5 के लिए हम देखें यहां से। अब ये तो यार बिल्कुल आपके, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आराम से समझ में आ रहा होगा कि जो 3/5 होता है वो तो 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 जो है उसको 5/5 लिख सकते हैं, तो 5/5 से तो छोटा ही है 3/5। तो जब ये 1 से ही छोटा है और ये दोनों मान 1 से बड़े हैं, 7/3 भी 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/3 लिख सकते हैं हम, तो 7/3 भी 1 से बड़ा है और 2 भी 1 से बड़ा है, तो इन दोनों मानों से आएगा हमारे पास x इज ग्रेटर देन y। कैसे? 3/5 0.6 होता है जो 1 से ही छोटा है। 7/3 या 7/3 जो है वो है 2.33 जो 1 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। और 2 जो है वो भी 1 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप यूं कर लेना, 7/3 और 3/5 का हमें कंपैरिजन करना है। दोनों को ये जो नीचे संख्या है इनसे गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और 3 तिया 9। अब 35 9 से बड़ा है, तो 7/3 भी 3/5 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन y। देखो हल हर चीज का है, अगर आप उसको सही से प्रैक्टिस करो तो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा, आप एक बार ऐसे कंपेयर कर लो कि 7/3 और 3/5 को कंपेयर करना है। अब इसमें हम इनका वज्र गुणन कर देंगे। अब वज्र गुणन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जब बटा में समझ में नहीं आ रही तो हम इनको इंटीजर बनाते हैं। तो इधर तो 5 से गुणा होगा 35, हमने क्या किया है, दोनों को 3 और 5 के एलसीएम 15 से गुणा किया है। 3 और 5 के एलसीएम 15 से गुणा किया है यहाँ पर, तो 15 से ये 5 बार जाएगा। इतना डीप मत समझो, डायरेक्ट आप वज्र गुणन कर दो कि 7 को मैंने 5 से गुणा किया तो 35, 3 को 3 से गुणा किया तो 9। 35 9 से बड़ा है, इसलिए
35 9 से बड़ा है, इसलिए 7/3 भी 3/5 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y। तो इस तुलना से हम समझ गए चारों इक्वेशन एक ही कह रही है कि x इज ग्रेटर देन y, तो आपका ऑप्शन जो है ए, x इज ग्रेटर देन y सही हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। आपको गुणांक ज्ञात करने हैं सिर्फ, और चिन्ह चेंज करके एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग लगाना है। ये x के गुणांक हैं। अब हम यहाँ पे, आप समझ नहीं पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने लिखा है x के गुणांक, और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम x का मान निकालते, ठीक है। तो x के गुणांक है -7 और -6, चिन्ह चेंज करके एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो। इसी तरह y के गुणांक हैं -20 और -9, तो चिन्ह चेंज करो और y स्क्वायर के गुणांक का भाग दे दो, तो y के मान आ गए 20/15 और 9/15। इनको सिर्फ कंपेयर करना है, 4/3 इन दोनों से छोटा है, x इज ग्रेटर देन y, 3/5 इन दोनों से छोटा है, x इज ग्रेटर देन y, तो आपका फाइनली आंसर x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज की क्लास का देखो समय समाप्ति की ओर है। तो आज की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, जिसमें हम इसके आगे रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। तो वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, दूसरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी लगाने हैं जो भी आपके पास बुक है उससे, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है अगर चीजें समझ में आ रही है तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।